आप तस्वीरें आपको सीधी दिखा रहे हैं। पंडित प्रदीप मिश्रा पहुंचे राधा रानी मंदिर के चौखट पर, उन्होंने दंडवत होकर माफी भी मांगी है। ब्रज के संतों ने नाक रगड़कर माफी मांगने की मांग की थी, जिसके बाद पंडित प्रदीप मिश्रा पहुंचे और यहां पर राधा रानी के मंदिर के सामने उन्होंने दंडवत माफी मांगी है। ये देखिए आप, दंडवत माफी मांगते हुए, प्रणाम करते हुए राधा रानी के चरणों में पंडित प्रदीप मिश्रा एक बयान दिया था। राधा रानी के मायके को लेकर उन्होंने कहा था कि राधा रानी बरसाने में मात्र 1 साल ही आती थी, इसीलिए बरसाना कहा जाता था। इसको लेकर भी राधा के पति के नाम का भी उन्होंने जिक्र किया था। इसके साथ ही राधा रानी के ऊपर बयान दिया था, जो कि विवादों में आया, और विवादों में आने के बाद पंडित प्रदीप मिश्रा को लेकर संतों की ओर से महासभा का आयोजन किया गया था। और इस महासभा में संतों ने फैसला लिया कि जब तक पंडित प्रदीप मिश्रा माफी नहीं मांगते हैं, तब तक उनका विरोध किया जाएगा। ब्रिज में उन्हें घुसने नहीं दिया जाएगा। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता शिवराज भी जुड़ चुके हैं। शिवराज, देखिए, महासभा बुलाई गई थी, संतों ने मिलकर फैसला लिया था कि अगर पंडित प्रदीप मिश्रा माफी नहीं मांगते हैं तो ब्रिज में उनको बैन कर दिया गया था। घुसने ना देने की बात भी कही जा रही थी, और अब आखिरकार मथुरा पहुंचे हैं, राधा रानी के चरणों में माफी मांगते हुए भी नजर आ रहे हैं। क्या जानकारी आपके पास? चलिए संपर्क करने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक बार फिर से आप ये तस्वीरें ध्यान से देखिए। पंडित प्रदीप मिश्रा, यही कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा हैं, जिन्होंने राधा रानी को लेकर एक बयान दिया था अपनी कथा के दौरान, और उनका विवाद किया था पंडित प्रेमानंद महाराज जी ने, जिसके बाद एक महासभा भी बुलाई गई थी। इस महासभा में तमाम साधु संत जुड़े और सभी ने एकजुट होकर कहा कि पंडित प्रदीप मिश्रा जब तक माफी नहीं मांगते हैं, तब तक उनका विरोध किया जाएगा, और अगर माफी नहीं मांगी तो ब्रिज में पंडित प्रदीप मिश्रा को घुसने भी नहीं दिया जाएगा। उनकी एंट्री पर बैन लगा दिया था, जिसके बाद देश भर के अलग अलग संतों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आई। उज्जैन में भी संतों ने इसका विरोध किया और कहा कि उज्जैन में भी कथा पंडित प्रदीप मिश्रा की नहीं कराने दी जाएगी। और अब आखिरकार पंडित प्रदीप मिश्रा दोपहर में आज मथुरा पहुंचे, राधा रानी के मंदिर में उन्होंने मत्था टेका और दंडवत माफी भी मांगी। तस्वीरें आप देखिए, पंडित प्रदीप मिश्रा लगातार अपनी कथा के द्वारा दिए गए बयानों को लेकर अक्सर ही चर्चा में रहते हैं। ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं पंडित प्रदीप मिश्रा जब पहुंचे। मथुरा से आपने देखी पंडित प्रदीप मिश्रा राधा रानी के चरणों में उन्होंने दंडवत होकर माफी भी मांगी है। और पंडित प्रदीप मिश्रा की ओर से यह भी कहा गया कि उन्हें राधा रानी ने यहां पर बुलाया है। हालांकि उनका विरोध किया गया जब उन्होंने अपनी कथा के दौरान एक बयान दिया राधा रानी के मायके को लेकर। उन्होंने कहा कि श्री कृष्ण से उनकी शादी नहीं हुई थी, श्री कृष्ण उनके पति नहीं थे, और भी बातें कथा के दौरान उनकी ओर से कही गई थी, जिसका एक वीडियो क्लिप सामने आया था। और इस वीडियो के आने के बाद तमाम संतों की ओर से पंडित प्रदीप मिश्रा का विरोध किया गया, जिसके बाद माफी मांगने की बात भी कही जा रही थी। और अब ये तस्वीरें आपके सामने, जब पंडित प्रदीप मिश्रा पहुंचे हैं मथुरा, दोपहर की ये आज की तस्वीरें आप देखिए। यहां पर दंडवत प्रणाम किया, माफी भी मांगी। तो कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा अपनी कथा को लेकर पूरे देश भर में जाने जाते हैं, लेकिन जैसे ही उन्होंने एक बयान दिया, उनका वीडियो सामने आया और उनका विरोध भी होने लगा। और इस वक्त हमारे साथ स्वामी दिव्यानंद महाराज जी जुड़ रहे हैं। स्वामी जी, न्यूज स्टेट पर आपका बहुत स्वागत है। देखिए, पंडित प्रदीप मिश्रा ने जो बयान दिया था राधा रानी जी को लेकर, उसका संतों की ओर से विरोध भी किया गया था और कहा जा रहा था कि ब्रिज में उन्हें आने नहीं दिया जाएगा अगर वो माफी नहीं मांगते हैं। अब हालांकि तस्वीरें सामने आ चुकी हैं, उन्होंने माफी भी मांग ली है। आप किस तरह से देखते हैं महाराज जी? राधे राधे सभी को, देशवासियों को, सभी सनातनियों को। अच्छी बात है, साधुवाद है। और प्रदीप मिश्रा जी ने जो माफी अगर मांगी है तो एक अच्छी बात है, लेकिन एक बात मैं ये भी कहना चाहूंगा कि बार बार पुनरावृत्ति गलती की नहीं होनी चाहिए। इनकी गलती कई बार हो गई थी। पहले बाबा तुलसीदास पर मिली जो बताया, उसके बाद राधे रानी के बताया,
से माफी मांगी। माफी का तात्पर्य होता है कि मैंने गलती मान ली, ऐसी पुनरावृत्ति नहीं होगी। तो एक विद्वान पुरुष है, अच्छे वक्ता है और ज्ञानी है, तो इससे ही आशा की जाती है कि ऐसी गलती दूसरी बार ना हो और इनके से जो भी है पूरे देशवासी को ये ज्ञान दे, ग्रंथों का, शास्त्रों का, पुराण का ज्ञान देते रहे, बांटते रहे और राजा रानी की कृपा इनके ऊपर बड़ी रहे, भगवान शंकर की कृपा रहे, ये सनातन की सेवा करें, आगे यही आशा की जाती है, ऐसी गलती दोबारा ना हो। बिल्कुल स्वामी जी, देखिए अब माफी तो मांग ली है, लेकिन अब क्या अब पंडित प्रदीप मिश्रा की ओर से अब किसी भी तरह का विरोध देश भर में ना किया जाए, इसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? और साथ ही ये विवाद जो है राधा रानी से जुड़ा हुआ था, तो राधा रानी के इतिहास को लेकर अगर हम बात करें तो आप क्या दर्शकों को कहना चाहेंगे? देखिए, शास्त्र पुराण हमारे हैं, आज थोड़ी कमी है, आज की पीढ़ी शास्त्र के साथ है नहीं। अगर किन्हीं के घर में अपने पुराणों को, शास्त्रों को, रामचरितमानस को, गीता को अगर घर पे रखे भी हैं तो लाल कपड़े में मोड़कर वो अलमीरा में रख दिए हैं। अभिभावकों को भी चाहिए कि इसका अध्ययन एक नियमित रूप से थोड़े अपने दैनिक दिनचर्या में शामिल करें। और जितने भी कथावाचक है उनसे मेरा निवेदन होगा कि अपनी कथाओं में इस बात को वो मोटिवेट करें, अपनी पीढ़ी को भी शास्त्र को जाने। और जो भी कथा वक्ता है इनसे आशा की जाती है कि ग्रंथ की बात बोले और किसी भी प्रकार का हमारे देवी देवताओं को नाम के उच्चारण के साथ किसी भी पात्र का किसी भी प्रकार से अपमानजनक बात बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ये बिल्कुल अक्षम्य अपराध माना जाएगा। प्रदीप मिश्रा जी को मैं पूरा बोलूंगा, विद्वान है, अच्छे जानकार हैं, अच्छे प्रवक्ता हैं, किंतु अपनी भाषा, अपनी वाणी, अपने भाव पे उन्हें नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। इस प्रकार की पुनरावृत्ति अब बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। देश उन्हें क्षमा इसके बाद नहीं करेगा, ये कई बार हो चुका है। बिल्कुल, ये आखिरी मौका है, यानी कि अगर इसके बाद कथा के दौरान किसी भी तरह के शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो माफ नहीं किया जाएगा। हालांकि माफी मांग ली है पंडित प्रदीप मिश्रा ने। बहुत धन्यवाद स्वामी जी आपका जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। और ज्यादा जानकारी के लिए इस समय हमारे साथ शिवराज भी जुड़ रहे हैं, हमारे सहयोगी। शिवराज, ये हाल ही में तस्वीरें सामने आई हैं, एक वो बयान भी हमने अपने दर्शकों को दिखाया था जब राधा रानी को लेकर एक बयान सामने आया था और उस बयान के बाद विवादों में आ चुके थे पंडित प्रदीप मिश्रा, और अब देखिए माफी मांग रहे हैं, दंडवत प्रणाम करते हुए राधा रानी के चरणों में नजर आ रहे हैं। शिवपाल, देखिए, बिल्कुल बताना चाहूंगा, पंडित जी का एक वीडियो वायरल हुआ था पंडित प्रदीप मिश्रा का, जिसमें साफ तौर पर वो राधा जी के प्रति बोलते हुए कुछ बयान देते हुए नजर आए थे। इसके बाद में वो बयान वायरल हुआ और बयान के बाद में पूरे संत समाज में एक नाराजगी हुई, पूरा आक्रोशित हुआ और खासकर ब्रजवासियों की बात करें तो उनमें एक अच्छा खासा आक्रोश था पंडित प्रदीप मिश्रा के प्रति। इसके बाद में जब पंडित जी को ऐसा लगा कि वहाँ पर विरोध है तो आज पंडित प्रदीप मिश्रा खुद वहाँ पर पहुंचे हैं और हाथ जोड़कर दंडवत प्रणाम करते हुए पंडित जी ने राधा रानी से माफी मांगी है। वहीं ब्रजवासियों से उन्होंने माफी मांगी है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मेरी वाणी से यदि किसी को ठेस पहुंचती है तो मैं उसके लिए माफी मांगता हूं। वहीं ब्रजवासियों के चरणों में उन्होंने दंडवत प्रणाम करते हुए बरसाना सरकार से उन्होंने क्षमा याचना की है और निवेदन उन्होंने करा है कि यदि मुझसे अपशब्द कहें या राधा रानी के कुछ भी कहा है तो उसके लिए मैं दंडवत प्रणाम करता हूं। बिल्कुल शिवराज, देखिए जब उनका एक बयान सामने आया था राधा रानी को लेकर, जो कि हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, लेकिन पंडित प्रदीप मिश्रा का जब विवाद हुआ, प्रेमानंद महाराज जी ने जब उन्हें चेतावनी दी कि इस तरह के बयान जो है बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे राधा रानी को लेकर, उसके बाद पंडित प्रदीप मिश्रा का एक और बयान सामने आता है और उन्होंने कहा था कि मेरे इस बयान को तोड़ मरोड़ कर दिखाया गया है, एडिटिंग की गई है। हालांकि अब यहां पर माफी मांगते हुए भी नजर आ रहे हैं। दोनों ही बयानों को अलग अलग मायने से देखा जा रहा है। देखिए, बिल्कुल बताना चाहूंगा, इस पूरे मामले पर जब प्रेमानंद जी महाराज ने कहा था तो उसके बाद में पूरा मामला शांत था, लेकिन जब ब्रजवासियों ने पंडित प्रदीप मिश्रा को चेतावनी दी, उन्होंने कहा साफ तौर पर कि कहीं भी हम पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा नहीं होने देंगे और पंडित प्रदीप मिश्रा जी को मारने की भी यहाँ पर ब्रजवासियों ने धमकी दी। तो ऐसे में अब पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा कुछ दिन बाद ही विदिशा में है। ऐसे पंडित प्रदीप मिश्रा को कहीं ना कहीं डर था कि कहीं ऐसा ना हो जाए। इसी को लेकर पंडित प्रदीप मिश्रा आज खुद वहाँ बरसाना पहुंचे हैं और उन्होंने ब्रजवासियों सहित राधा रानी से वहाँ पर माफी मांगी है। बिल्कुल शिवराज, एक और जानकारी आप दीजिएगा, जब यहाँ पर मथुरा पहुंचे हुए थे तब मथुरा वासियों की क्या प्रतिक्रिया सामने आ रही थी जब मंदिर नहीं पहुंचे पंडित प्रदीप मिश्रा, और जब उन्होंने माफी
प्रेम है तो और उनके प्रेम के वजह यहाँ और मंदिर प्रांगण में राधा रानी के मंदिर में पंडित प्रदीप मिश्रा मथुरा पहुंचे हैं, आज ब्रिज की गलियों में पहुंचे हैं, राधा रानी के मंदिर पहुंचे और उन्होंने दंडवत माफी भी मांगी और ये भी कहा कि राधा रानी का प्रेम हमें यहाँ पर खींच लाया है। ये देखिए आप एक बार फिर से सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, बार बार दंडवत प्रणाम करते हुए नजर आ रहे हैं पंडित प्रदीप मिश्रा, क्योंकि राधा रानी को लेकर उन्होंने एक बयान दिया था और बयान के बाद विवादों में घिर चुके थे और विवाद भी ऐसा हुआ कि देश भर के संत जो है एकजुट हो गए थे और तमाम संतों ने एकजुट होकर महासभा बुलाई, महापंचायत की, महापंचायत में फैसला किया अगर 3 दिन के अंदर पंडित प्रदीप मिश्रा माफी नहीं मांगते हैं तो ब्रिज की गलियों में उन्हें घुसने नहीं दिया जाएगा। ये देखिए आप ब्रिज की भीड़ आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं सीधे, बड़ी संख्या में ब्रिज में यहाँ पर लोग मौजूद हैं। पंडित प्रदीप मिश्रा आज पहुंचे, उन्होंने माफी मांगी और ये सीधी तस्वीरें आप देखिए और उन्होंने इस दौरान ये भी कहा कि मुझे राधा जी का प्रेम यहाँ पर खींच लाया है, मैंने जो भी गलती की है उसके लिए माफी चाहता हूँ। ब्रिजवासियों से भी उन्होंने माफी मांगी। ये देखिए आप सीधी तस्वीरें। लगातार बीते दिनों से विवादों में घिरे हुए थे पंडित प्रदीप मिश्रा, राधा रानी को लेकर बयान दिया था जिसके बाद विवादों में थे और अब देखिए राधा रानी के मंदिर पहुंचे और ये सीधी तस्वीरें आप देखें, बार बार प्रणाम करते हुए पंडित प्रदीप मिश्रा। तो तमाम साधु संतों ने एकजुट होकर विरोध किया था और अब आखिरकार पंडित प्रदीप मिश्रा ने माफी मांग ली है और ये विवाद भी कहीं न कहीं शांत होते हुए नजर आ रहा है। हालांकि संतों की ओर से अभी भी यही कहा जा रहा है माता राधा रानी के चरणों में आज यहाँ पर आना हुआ और लाडली जी ने खुद इशारा कर बुलाया तो तुरंत यहाँ आना हुआ और ब्रजवासियों के बीच आना हुआ। मेरी वाणी से, मेरे शब्दों से जो भी चोट लगी हो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। मेरी महारानी जी से, मेरी राधा रानी जी से, किशोरी जी से, लाडलू जी से क्षमा चाहता हूँ और ब्रजवासियों यहाँ पर पंडित प्रदीप मिश्रा ने कहा कि राधा जी ने मुझे इशारा किया इसीलिए मैं आज आया हूँ। माफी भी उन्होंने मांगी और ये भी कहा कि अगर मेरी ओर से, मेरी वाणी से, मेरे शब्दों से किसी को भी कष्ट पहुंचा हो उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। तो पंडित प्रदीप मिश्रा की ओर से ये कहा क्या है, उन्होंने माफी भी मांगी। सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बीच में पंडित प्रदीप मिश्रा और जिस तरह से कहा जा रहा था कि मथुरा में पंडित नमन किया और महारानी जी से माफी मांगी कि हमारे शब्द से कोई त्रुटि हुई हो तो माता राधा रानी के चरणों में आज यहाँ पर आना हुआ और लाडली जी ने खुद इशारा कर बुलाया तो तुरंत यहाँ आना हुआ और ब्रजवासियों के बीच आना हुआ। मेरी वाणी से, मेरे शब्दों से जो भी चोट लगी हो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। मेरी महारानी जी से, मेरी राधा रानी जी से, किशोरी जी से, लाडलू जी से क्षमा चाहता हूँ और ब्रजवासियों। तो देखिए 2 तस्वीरें आपने देखी, पंडित प्रदीप मिश्रा को आपने सुना और जैसे हम लोग चाहते हैं कि नागरिकगढ़ के माफी मांगे, साष्टांग दंडवत प्रणाम श्री राधा रानी के आगे उन्होंने करी, नागरिकड़ी और बाहर आकर के मीडिया के सामने कहा कि मेरे द्वारा किसी को कोई कष्ट पहुंचा हो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं और उनके अंदर सद्भाव दिखा, उन्होंने तरीके से माफी मांगी। राधा रानी के साथ जो उन्होंने गड़बड़ बोला था उनके चेहरे पे प्रायश्चित दिख रहा था, उनके चेहरे से लग रहा था कि हाँ उन्होंने गलती करी है, लेकिन उन्होंने क्षमा भी बड़े मन से मांगी है। आज के इस जो कुछ हुआ है उसे देख करके हम लोग बड़े प्रसन्न हैं। सब काम राधा रानी की कृपा से हुआ है। आपने उनको माफ कर दिया? हाँ, हमने अपने ऊपर कोई टसल नहीं ली। जो उन्होंने अपराध किया था वो ईश निंदा का अपराध था। हमारी आराध्या राधा रानी के बारे में बोले थे और हमारी शर्त भी यही थी
मान मंदिर सेवा न्यास, धर्म रक्षा संघ, ब्रजतीर्थ देवालय परिषद, सब लोगों का एक ही कहना था कि वो राधा रानी के आगे आकर के क्षमा मांगे। उन्होंने राधा रानी के आगे भी क्षमा मांगी और मीडिया के आगे भी क्षमा मांगी। इससे हम लोग संतुष्ट हैं। आज जो ब्रजवासियों की मांग थी कि प्रदीप मिश्रा अपनी की हुई गलती की नाक पकड़ के रगड़ के यहाँ क्षमा मांगे, तो आज सभी ब्रजवासियों के समक्ष राधा रानी के सामने लंबी लेट करके और नाक रगड़ करके प्रदीप मिश्रा ने अपनी गलती की माफी मांगी है। और उन्होंने शब्दों में भी कहा है, अपने अनुयायियों को भी कड़ाई से कहा है कि कोई भी हमारे पूज्य आचार्यगण के लिए, कोई ब्रजवासी के लिए किसी प्रकार की कोई भी गलत बातें न करे जिससे कि कोई और विवाद खड़ा हो। आज उन्होंने माफी मांगी है और माफी के साथ में इस पूरी लड़ाई में हमारी मीडिया का बड़ा योगदान रहा है। हम सभी के साथ में ब्रजतीर्थ देवालय न्यास, धर्म रक्षा संघ, मान मंदिर, सभी संतजन, सभी ब्रजवासियों का बड़ा योगदान रहा है। माफी मांग ली, लेकिन अभी कुमार स्वामी उन्होंने भी कष्ट को लेकर उड़ा दिया, उसके लिए क्या करने जा रहे हैं? कुमार स्वामी के लिए तो इनसे बड़ा करने जा रहे हैं। कल उनका भी यहाँ इंतजाम, जहाँ वो कार्यक्रम करते हैं, उनको शर्म आनी चाहिए। वो कह रहे हैं कि राधा कृष्ण का मंदिर बनाएंगे और राधा कृष्ण के मंदिर साहब भगवान कृष्ण के बारे में इतनी अनर्गल टिप्पणी आज तक पौंड्रक ने भी नहीं की, शिषपाल ने भी नहीं की। वो तो शिषपाल और पौंड्रक से बड़ा है, उसका इंतजाम तो इनसे बड़ा होने जा रहा है। आज प्रदीप मिश्रा ने गलती मानी है, अब उसकी बारी है। लोगों को सुना कि अब पंडित प्रदीप मिश्रा की ओर से माफी मांग ली गई है और माफ भी किया गया है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ इस वक्त स्वामी हितेंद्रानंद महाराज जी जुड़ चुके हैं। स्वामी जी, हितेंद्रानंद गिरी जी महाराज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी, न्यूज स्टेट पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आप लोगों की एक ही मांग थी कि राधा रानी के ऊपर जो टिप्पणी की गई थी, जो बयान दिया था, कहीं ना कहीं वो विवादों से घिरा हुआ था और जब तक पंडित प्रदीप मिश्रा माफी नहीं मांगते उन्हें माफ नहीं किया जाएगा। अब माफी मांग ली है पंडित प्रदीप मिश्रा ने। स्वामी जी, क्या माफ कर दिया जाएगा पंडित प्रदीप मिश्रा को? जी जरूर जरूर, क्योंकि देखिए मनुष्य है, मनुष्यों से गलती होती रहती है, भूल होती रहती है। और प्रदीप मिश्रा जी भी देश के एक सम्मानित व्यक्ति हैं जी। और उनसे एक भूल हुई, उन्होंने वो बड़े आदर सहित स्वीकार की है और दंडवत करके और माफी मांगी है। तो ये उनका बड़प्पन हम कहेंगे। और साथ ही जो हमारे ब्रजवासी हैं, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने अगर कहीं भी भगवान के प्रति, श्री जी के प्रति एक शब्द भी ऐसा सुना तो जिस प्रकार से उन्होंने उसका प्रतिकार किया और विरोध किया और व्यक्ति को माफी मांगने के लिए मजबूर कर दिया, तो ये ब्रजवासियों को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। और मैं कहूंगा कि हमारे पूरे सनातन हिंदू समाज में ये भाव आना चाहिए कि हमारे देवी देवताओं का पहली बात तो हम सम्मान करें और हमारे अतिरिक्त अगर कोई दूसरा किसी भी प्रकार से देवी देवताओं का अपमान करता है तो उसका कड़े से कड़ा प्रतिकार करना चाहिए। किसी भी कीमत पर हमारी ईश निंदा हमें स्वीकार नहीं है। ये समूचे समस्त सनातन हिंदू धर्मावलंबियों को आज सोचना चाहिए। कहीं ना कहीं हम देखते हैं बॉलीवुड के माध्यम से, टीवी चैनलों के माध्यम से हमारे ब्राह्मणों को, हमारे सनातन धर्म को, हमारे पुजारियों को, साधु संतों को अपमानित कर दिया जाता है, गलत तरीके से दिखाया जाता है, देवी देवताओं पर टिप्पणी होती है। तो आज केवल इसका विरोध की आवश्यकता नहीं है, इसका कड़े से कड़ा प्रतिकार करने की भी आवश्यकता आज हो गई है। प्रदीप मिश्रा जी ने माफी मांगी है, उनको क्षमा किया जाता है और उनका सम्मान जिस प्रकार से समाज में था उसी प्रकार से हम सब लोग भी उनका सम्मान करेंगे। बिल्कुल स्वामी जी, एक और जानकारी देखिए, जब पंडित प्रदीप मिश्रा का ये बयान सामने आया था तब पहली आवाज प्रेमानंद महाराज जी ने उठाई थी और उन्होंने कड़े शब्दों में निंदा भी की थी और ये भी कहा था, चेतावनी भी दी थी। तो अब क्या प्रेमानंद महाराज जी की ओर से भी माफ कर दिया गया है, क्योंकि पहली आवाज महाराज जी ने ही उठाई थी, प्रेमानंद जी ने? जी, प्रेमानंद जी भी हमारे बहुत अच्छे और बड़े श्रेष्ठ संत हैं, बड़े तपस्वी संत हैं। और वो मैं समझता हूँ कि जब प्रदीप मिश्रा जी ने ये बात की है तो निश्चित रूप से प्रेमानंद जी बहुत उदार संत हैं, उन्होंने भी उनको क्षमा कर दिया होगा। मैं श्री पंचदश नाम जूना अखाड़े का वरिष्ठ महामंडलेश्वर, हमारे यहाँ तो है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी गलती की क्षमा मांग लेता है तो वो क्षम्य है।
उनको क्षमा कर दिया जाता है। ये तो हमारी सनातन परंपरा है, चाहे वो प्रेमानंद जी हो, कोई भी हो, अगर उन्होंने मिश्रा जी ने अपनी गलती को मान लिया है तो सभी ने उनको क्षमा कर दिया। बिल्कुल स्वामी जी। और एक और मेरा सवाल आखिरी, स्वामी जी, जो महापंचायत बुलाई गई थी, महासभा बुलाई गई थी, क्या आगे भी इसी तरह की महापंचायतें होंगी आप लोगों की ओर से, संतों की ओर से, यदि कोई विवादित बयान देता है या ईश्वर से जुड़ी हुई शब्दों का प्रयोग करता है, जिस तरह से पंडित प्रदीप मिश्रा ने राधा रानी को लेकर कहा था? जी जी जरूर। अगर आगे भी अगर कोई इस प्रकार की ईश निंदा करता है, हमारे सनातन धर्म के देवी देवताओं पर, कोई संत महात्मा या हमारे ब्राह्मणों पर, पुजारियों पर कोई अगर आक्षेप करता है तो उसके खिलाफ इसी प्रकार से एकजुट होकर महापंचायत करके या जो भी मार्ग होगा उसका प्रतिकार हम जरूर